हेलो गाइस, माय नेम इज अंशुधर दुबे। आई हैव गिवन 2 अटेम्प्ट्स एट यूपीएससी। पहला 2022 में था और दूसरा 2023 में। दोनों ही अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। 2022 में मैंने मेंस दिया था, जो मेरा 27 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसकी मार्कशीट आप मेरे आई बटन में या फिर चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अभी 2023 में मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी भी गाइडेंस या फिर डाउट्स क्लियर कराने हो तो, और अगर एक्सक्लूसिव कंटेंट्स चाहिए यूपीएससी रिलेटेड। तो आज मैं बात करने वाला हूँ उन बेसिक 5 रूल्स की जिसने मुझे मेरे दोनों अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में मदद करी। और ये बहुत ही बेसिक रूल्स हैं। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अगर आप ये 5 बेसिक रूल्स समझ गए तो ट्रस्ट मी, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहला रूल है कंप्लीट स्टैटिक पार्ट। तो स्टैटिक पार्ट का मतलब क्या होता है? जो सब्जेक्ट स्टैटिक्स हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन चारों सब्जेक्ट्स में से तो हिस्ट्री में तो नहीं, बट तीनों में करंट अफेयर्स भी आए, बट इसमें स्टैटिक कंसेप्ट्स भी हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे से करना है। जैसे हिस्ट्री तो पूरा ही स्टैटिक है, इसको तो आपको बहुत अच्छे से करना है। इवन ज्योग्राफी भी ऑलमोस्ट पूरा स्टैटिक है। पॉलिटी के जो कंसेप्ट्स हैं, प्रेसिडेंट से लेके पार्लियामेंट से लेके सब कुछ बहुत अच्छे से करना है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में भी जितने भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जो भी है, सबको स्टैटिक जो भी पार्ट है वो बहुत अच्छे से करना है। तो इन सब्जेक्ट्स को हम स्टैटिक सब्जेक्ट कहते हैं। अब इन सब्जेक्ट्स की जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है वो अच्छे से आपको कंप्लीट करनी है। जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी हो गई, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, और इकोनॉमिक्स के लिए बहुत लोग कहते हैं श्री राम आईएएस की, या फिर कोई भी जो आपके नोट्स हैं। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, हर एक कंसेप्ट, हर एक वर्ड अच्छे से करना है। और आपका स्टैटिक पार्ट पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका स्टैटिक पार्ट पे कमांड है तो ट्रस्ट मी, यूपीएससी प्रीलिम्स में मान के चलो 60 to 65 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बेसिक स्टैटिक वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका स्टैटिक पार्ट स्ट्रांग है तो आप इन 60 65 क्वेश्चन में से ट्रस्ट में बड़े बड़े आराम से 45 प्लस आप अच्छे कर सकते हो, सही से कर सकते हो, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और कमांड है आपका स्टैटिक पार्ट पे तो। ठीक है। और नेक्स्ट आता है कि आपको स्टैटिक पार्ट के लिए बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स रखने हैं, बहुत ही लिमिटेड। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए एक नोट्स रखो और एक स्टैंडर्ड बुक रखो मैक्सिमम। इससे ऊपर कुछ नहीं आपको रखना है। बहुत लोग कहेंगे कि 2 स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, 3 नोट्स पढ़ लो, कुछ नहीं, बस एक कोई नोट्स कोचिंग के या जो भी आप कर रहे हो, और एक स्टैंडर्ड बुक, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं फॉलो करना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पहला रूल। फिर दूसरा रूल आता है मल्टीपल रिविजन ऑफ स्टैटिक पार्ट। देखो, स्टैटिक पार्ट करने से कुछ नहीं होगा अनटिल अनलेस यू रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि रिवीजन से ही क्या होगा, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग बनेंगे, आपका होल्ड आएगा उन चीज़ों पे। नहीं तो आप एक बार पढ़ के जाओगे तो आप एग्जाम में भूल जाओगे, ब्लंडर करके आओगे। ठीक है, तो कंसेप्ट यही है, रीड रिवाइज रिपीट। पढ़ो, रिवाइज करो, फिर पढ़ो, फिर रिवाइज करो। तो इससे आपका पूरा उस सब्जेक्ट पे कमांड आएगा स्टैटिक पार्ट पे। स्टैटिक पार्ट आपको तब तक रिवाइज करना है जब तक आपको सब कुछ मगअप ना हो जाए, जब कुछ याद ना हो जाए स्टैटिक पार्ट का। चाहे वो 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार भी आपको सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए, जो भी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। ठीक है। फिर हमारा थर्ड रूल आता है, वो है सॉल्व पीवाईक्यूज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्व करना, कि उस बिना पीवाईक्यूज सॉल्व किए आपको समझ में नहीं आएगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन करती है, कहाँ से क्वेश्चन करती है और किस थीम से वो क्वेश्चन उठाती है। तो पीवाईक्यूज सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करो कि जो सब्जेक्ट पढ़ो उसको पढ़ने के बाद पीवाईक्यूज सॉल्व करो और फिर आगे बढ़ो। बट पीवाईक्यूज केवल सॉल्व नहीं करना, उसको एनालाइज करना है, कहाँ से क्वेश्चंस आए, किस थीम से क्वेश्चन है, किस सिलेबस के किस पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको सॉल्व करने का तरीका देखना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पिछले 20 25 साल के यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन एनालाइज करो, बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि 2013 से 2023 तक, जब से पैटर्न चेंज हुआ है 2013 से, तब से अभी तक 2023 तक सारे पीवाईक्यूज रिवाइज करो अच्छे से। फोर्थ रूल, फोकस ऑन सी सेट। अगर आपने 2023 का पेपर देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि सी सेट की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और सी सेट का नेचर बहुत बदल रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ फोकस करो सी सेट पे। बहुत लोग इग्नोर करते हैं, जो इग्नोर कर रहा था, जिसने भी 2023 के अटेम्प्ट में सी सेट को इग्नोर करा था, उसको समझ में आ गया और उसका नहीं हुआ। तो प्लीज़ सी सेट पर फोकस करो। अब सी सेट करना कैसे है, उसके लिए मैंने एक स्पेशली अलग से वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल पे जाओ, मिल जाएगी, वो फॉलो कर लो। ट्रस्ट में, उससे अगर वो कर लिया तो सी सेट नहीं रुकेगा आपका, चाहे कितना भी टफ पेपर आ जाए। ठीक है, तो सी सेट बेसिकली पीवाईक्यूज से सी सेट करना है। इसको डिटेल में मैंने बात कर रखी है, आप जाके मेरे चैनल पर देख लेना, सी सेट की अलग से वीडियो है एक। ठीक है, उसके लिए पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं जो कि मैंडेटरी है।
किसी भी यूपीएससी में अगर आगे बढ़ना है तो पीवाईक्यूज़ के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब आप सोल्यूशन मैच करो अपने पीवाईक्यूज़ का, तो वो उस आंसर की से मैच करना जो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिले, ना कि कोचिंग के आंसर की से। क्योंकि खास करके जो सीसैट की यूपीएससी की आंसर की होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से। तो जब आप यूपीएससी के आंसर की से मैच करोगे और सोल्यूशन देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन के किस तरह आंसर देती है, खास करके कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन में। तो आप यूपीएससी के माइंडसेट को पढ़ के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखोगे। तो सीसैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आते हैं, बट नॉट द लीस्ट, बी कंसिस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये पूरे यूपीएससी जर्नी का। अगर ये चीज़ आपके अंदर नहीं है तो ट्रस्ट मी, आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है जब तक आपका यूपीएससी हो नहीं जाता। तो इसमें क्या आता है, स्टडी ईच एंड एवरी डे, हर दिन पढ़ो, भले 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, 5 घंटा पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, बट हर दिन पढ़ो, ठीक है। उसमें आता है टेक अ डे ब्रेक इन अ वीक, ठीक है। ये तब लागू होगा जब आप 6 दिन, हफ्ते के 6 दिन 5 से 6 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो पर डे, तो आपका एक दिन पूरा ब्रेक का बनता है, 7वां दिन। बट अगर आप हफ्ते के बीच में आधे घंटे पढ़ रहे हो, फिर 2 दिन नहीं पढ़ रहे हो, तो ये ब्रेक का कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी आप ब्रेक ले ही रहे हो, तो वो ब्रेक ही हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो एक दिन का ब्रेक लो। अगर आप 6 दिन बहुत ही मेहनत से अच्छे से पढ़ रहे हो, आप डिजर्व करते हो हफ्ते में एक दिन का ब्रेक, यानी मंथ में 4 दिन का ब्रेक। उसके बाद आता है टेक ब्रेक्स बिटवीन सेशंस, मतलब अगर आप 2 घंटे या 3 घंटे का सेशन कर रहे हो तो उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक ज़रूर लो, क्योंकि बिना ब्रेक के पढ़ाई नहीं होगी। तो ये थे 5 रूल्स जिसने मेरी पढ़ाई में बहुत हेल्प करा है। और ट्रस्ट मी, इन 5 रूल्स की वजह से मैंने अपने दोनों यूपीएससी प्रीलिम्स यानी 2022 के और 2023 के क्वालिफाई करे हैं बड़े आराम से। और ट्रस्ट मी, इफ़ यू गाइज विल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी और दीज 5 रूल्स, तो कोई भी आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि यूट्यूब के समुंदर में ये चैनल कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर आप ढूंढते रह जाओगे, मैं नहीं मिलूंगा। तो सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग और यूपीएससी रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी जर्नी, बाय बाय।